सूरज सागर के पानी को गर्म कर कर भाप बनाता है, जो ऊपर जाकर बात करता है। तो बच्चों आप बताओ, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर शिक्षक बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ा होकर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ा होकर चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। मैं बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूँ। मैं बड़ी होकर पायलट बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो विद्या तुम चुप क्यों बैठी हो? तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मैं बड़ी होकर लड़का बनना चाहती हूँ। लड़का? तुम लड़का क्यों बनना चाहती हो? ताकि मैं वो सब कर सकूं जो मेरा भाई करता है। जब मैं लड़का बन जाऊंगी तो मेरे पापा मुझसे भी उतना ही प्यार करेंगे जितना मेरे भाई से करते हैं। मेरे लिए भी हर बार नए कपड़े लाएंगे। मैं जो कहूंगी वो करेंगे। मैं भी बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ जो मन करेगा जब मन करेगा खेलूंगी। क्यों तुम ये सब अभी नहीं कर सकती? नहीं, पापा हमेशा कहते हैं कि तुमने इसे क्यों जन्म दिया, ये लड़का होती तो अच्छा रहता। तुम ये मत करो, तुम लड़की हो। तुम वो मत करो, तुम लड़की हो। मुझसे ज़्यादा दूसरे मुझे बताते रहते हैं कि मैं एक लड़की हूँ। भैया चाहे जो करे उसे नहीं डांटते हैं, पर मुझे तो हर छोटी छोटी बातों पर डांटते रहते हैं। इसीलिए मैं बड़ी होकर लड़का बनना चाहती हूँ। जब लड़की पैदा होती है तो फूलों जैसी होती है। उसमें भी एक दिल होता है, उसमें भी होती एक जान है। उसके मन में तितली है, उसके भी कुछ अरमान है। फूलों सा वह महकेगी, घर बगिया में लग जाए। चिड़िया सा वह चहकेगी, पंख खोल से उड़ जाए। लड़कियों की उड़ान पर सिर्फ बचपन में ही नहीं रोक लगती है, जब वह बड़ी हो जाती हैं तो शादी के बाद दहेज भी प्रताड़ित किया जाता है। समाज में बहू और बेटी का अंतर साफ देखा जा सकता है। हमारा समाज आज भी ऐसी गहरी मानसिकता का गुलाम है। जब तक हमारा समाज ऐसी गहरी मानसिकता का शिकार रहेगा, तब तक समाज में बेटियां दहेज रूपी राक्षसों की शिकार होती रहेंगी। दहेज देना और दहेज देना दोनों ही सामाजिक अपराध एवं पाप है। इसके बीच मिलती है एक बेटी, एक कबीले की घास है। अवला तेरी हाय गई कहानी, आंसर में है दूध और आंखों में पानी। चलिए देखते हैं क्विज पर आधारित एक क्या निर्णय किया आपने? लेकिन जरा सोचिए तो, अगर आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। हर लड़की का सपना होता है कि वो अपना पहला सावन अपनी सखी सहेली के साथ हंस खेल कर बनाए। यह जानकर भी मैंने अपना निर्णय सुना दिया। अगर मैं कमला को बिना लिए ही चला गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। अगर माँ बहन का इतना ख्याल तो दहेज का क्या नहीं? अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमसे जितना हो सका हमने वह आपको दे दिया। फिर भी अगर तुम्हारा सामर्थ्य कम था तो अपनी बराबरी का था देखिए। भी रहकर महलों के घरों से नाता जोड़ने की क्या जरूरत? जी लेना तो दूर की बात है, बारात की खातिरदारी भी ठीक से की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को तो ठेस पहुंची। घरे बिरादरी में जो होती उस बरारी चोट का भाव आप भी रहा है। जाओ जाकर कह देना आपकी माँ को कि अगर बेटी को विदा कराना है पहले मरवाइए। जी आप इस बार विदा कर दें, हम गोदी में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बात धूप में ही सफेद नहीं हुए। और तुम कल में छोड़ने मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? यह आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नगद हाथों में हो। यह तो सरासर अन्याय है। आपको दिक्कत हमसे है। भला उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जब उसको विदा ना करके अपना बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते बाबू इधर से मत आओ, मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। इधर से मत जाओ। बेटा है हमारी तरह बड़ों से बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोटा नहीं। बाबूजी बेटी वाला समझकर आप हमारा अपमान जरूर कर रहे हैं, किंतु ये ना भूलें आप ही बेटी वाले हैं। हाँ हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। वह खातिरदार की बाराती तंग रह गई। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दाखिल करी उंगली दबा। तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी ना
तुम मेरी बहन है, क्या आपकी कोई नहीं लगती? बेटी और बहू को एक ही तरह से कहना चाहते हो? बेटी बेटी और बहू बहू। ठीक है, अगर आप अपने से अड़े हुए हैं तो आपको समझाना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले बहन से मिल सकता हूँ? जरूर, और हाँ उसे भी बता देगा ना कि अगली बार सीधा कराने बनवाने निकलो। अरे सुनती हो गौरी सुना, जरा बहू को भेज दो अपने भाई से मिलने आकर। तब तक मैं जाके देखता हूँ कि माली के बच्चे ने गाना कितना लगाया। बैठ जाओ बोला। अच्छी तरह तो पागल मत बनो, मत रो। मैं बोलता हूँ ना मत रो। इन मोती का मुंह समझे यहाँ कोई नहीं। आखिर पानी में पत्थर कभी नहीं पिघल सकता। भैया क्या? हाँ कमला, हम घबराओ मत कमला, मैं जल्दी अवश्य आऊँगा और उस बार तो विदा जरूर होगी, क्योंकि मैं अपने साथ चोट का मरहम लेकर आऊँगा। हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो चुका है और उन्हें उसके लिए मरहम चाहिए, और उस मरहम की कीमत 5,000 रुपये। चिंता मत करो, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। आखिर गिरे हाल में बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। 7-8 हज़ार में तो बिक ही जाएगा। मेरे पिता के लिए घर में बेचना भैया, आपको मेरी समझ क्या तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम अपना पहला सावन अपनी सखी सहेली के साथ हंस खेल कर बनाओ? इस लड़की की कामना नहीं होती भैया, लेकिन इस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना बहुत तकलीफ है। साथ ही साथ में निर्णय करूँगा कि आपको ही करना है। लेकिन तुम मेरी चिंता आप मत करें भैया, सच विदा होने का मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। कमला, गौरी आ रही है, बहुत ही अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय मस्ती साथी रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेली की कमी बिल्कुल नहीं है अपनी। आप विश्वास करें भैया। लेकिन आज नहीं तो कल रुपए तो देने ही होंगे ना। कागज के टुकड़ों पर अपने स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच में तुम कब तक रह सकोगी? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मासी ममता की मूर्त है ही, बाबूजी पूरा जिद्दी स्वभाव के हैं। समय के साथ वह भी सब भूल जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हुए हैं। हो सकता है कि माँ जी की ममता भी एक दिखावा हो। कैसा दिखावा बेटा? बैठे रहो तुम लोग। हाँ, क्या बात हो रही थी भाई बहन में? बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? समझ गई, अपनी जिद पे आगे तो किसी की सुनती नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? मुझसे सच कहती, मेरे लिए जैसा रमेश वैसे तुम। बोलो कितना रुपया चाहते हैं मेरे? जी, पैसों की भी कोई बात नहीं हुई। वह तो माँ से झूठ बोलते हो, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। उन्हें इंसानों से ज्यादा प्यारा पैसा है। बोलो कितना रुपया लेकर विदा करने को तैयार? चुप क्यों नहीं, बताओ। 5,000। बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मार के कहना, ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम इंसान से ज्यादा प्यार करते हो। मैं भी ला रही हूँ। खैरिए माँ जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ कमला की राह देख रही हूँ। यही विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। जा बेटा, तिजोरी से पैसे निकालना। जाती क्यों नहीं, जल्दी कर। नहीं। अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया, जाओ जाकर तैयारी करो। जा बेटा, तुम अंदर जा। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ जाकर तैयारी करो। जरा ये अभी तो देखिए कि ना गौरी अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। गालियों की आवाज कभी आपके मुंह से सीधी बात नहीं निकलती। जब देखो तब बेढंगी बातें। यह लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? तुम समझती हो कि दुनिया में बस तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। तुम्हें तो मेरे हर बात में बुराई दिखती है। प्रमोद, तुम्हें बताओ मैंने कुछ गलत कहा? ठीक ही कहा आपने। इस युग में पैसा ही नाक और मूंछ है। जिसके पास पैसा नहीं, वो नाक और मूंछ होने के बावजूद नटखटा और मूंछकटा है। आ गई मेरी गौरी। गौरी कहाँ है? वह नहीं आई। नहीं आई? क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है उसकी? जी हाँ। फिर उन्होंने विदा नहीं की। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। हमने तो अपने जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लो भी नहीं। उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच के दे दो, पर बेटों वाली की तो नाक मुंह फांसी पड़ी ही रहती है। मगर शराफत और इंसानियत? अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो। कुछ देर पहले तो चुप रहो। बहुत चुप रही थी। आखिर क्या सीखी थी बहू के दहेज में? अगर तुम होगी, उन्होंने मेरी बेटी को विदा न कर कर मेरा अपमान किया। पर तुम भी तो किसी की बेटी को ना विदा करके किसी का अपमान कर रहे हो। गौरी माँ, आप ही आज की नहीं कोई जो व्यवहार अपनी बेटी के दूसरों से चाहते हो वही
ए बाबू ए इधर हाथ लग गया तो जान जान मार दूंगा। तो ना तुम्हें खुशी मिलेगी और ना ही शांति। बेटी और बहू, बहू और बेटी अजीब उलझन है, कुछ समझ में ही नहीं आता। अगर बाबू, ए। अपने वाला ये समझ ले कि वे भी एक बेटी वाला है तो सारी दुल्हन सुलझ जाएगी। शायद तुम ठीक कहते हो। अब मुझे आज्ञा दे बाबूजी। प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी अवश्य आऊँगा और विश्वास रखें मैं आपके लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो। मेरे जख्म का इलाज तो मेरी बेटी के ससुराल वालों ने मुझे चोट देकर कर दिया। बाबूजी कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर तैयारी करो, बहू को विदा नहीं करोगी? तो जैसा कि आपने देखा, हम जैसा व्यवहार अपनी बहू के साथ करेंगे वैसा व्यवहार हमारी बेटी के साथ होगा। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। इस बात को जीवन लाल तो समझ गया, पर